बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करते हैं वज़ू की। हमें लगता है कि ये सिर्फ मुंह हाथ धोना है। आप लोग वज़ू के फ़ायदे नहीं जानते होंगे। सिर्फ एक बार वज़ू करने का फ़ायदा क्या हो सकता है, कितनी बड़ी फजीलत है, आज मैं आप लोगों के सामने बयान करूँगा। फिर आप खुद कहोगे, अरे यार 24 घंटे अब मुझे वज़ू में रहना है। और वज़ू करने के बाद एक ऐसा वजीफ़ा भी बताते हैं, अगर वो वजीफ़ा इंसान कर ले तो उस शख्स की, यानी जो वो वजीफ़ा करेगा उस शख्स की पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मोहतरम नाजरीन, सिर्फ वज़ू करने के बाद एक बार ये वजीफ़ा करना चाहिए। जो मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मिल जाएगा। दोस्तों, मुसलमान वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है। तो हम वज़ू तो रोज़ाना करते हैं। वज़ू करने के बाद सिर्फ एक वजीफ़ा ऐसा है जो कर लेने से उसी वक्त देख लेना इसका असर दिखेगा। लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मोहतरम नाजरीन, हदीस शरीफ से साबित करके इस वीडियो को पेश करेंगे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि बस आप इस वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दें। सबसे पहले अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह पाक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐ अल्लाह तू अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके या अल्लाह तमाम मुसलमानों के गुनाह मुआफ़ कर दे और हमारी रोज़ी में खैर व बरकत अता फरमा। हम पर आने वाली परेशानियों को दूर फरमा और हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। मोहतरम नाजरीन, कौन ये नहीं चाहता होगा कि उसकी परेशानी दूर हो जाए, उसकी दुआएं कबूल हो जाएं, उसके घर और कारोबार में बरकत हो, उसके बिगड़े काम बन जाएं, इसकी परेशानियां दूर हो जाएं। कितना अच्छा हो कि उसके अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएं और मरने के बाद शहादत मिले, पूरी रात रोज़ा रखने की इबादत का सवाब मिले, उसकी नज़र कभी कमज़ोर ना हो। ये सारी चीज़ें वज़ू करने से मिल सकती हैं। बस आप ध्यान से समझने की कोशिश करें और इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है अब हम आपको बताएंगे। और इससे कैसे फ़ायदा हासिल करना है अब मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वज़ू करने के बाद एक अमल करना है, यानी एक वजीफ़ा करना है, तो सबसे पहले मैं अच्छी तरीके से आपको वज़ू करने के फ़ायदे, वज़ू करने की फजीलत यहाँ बताता हूँ ताकि आपको वो समझ में आए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगा। आपने तो ये सुना ही होगा कि इस्तग़फ़ार करने से इंसान के रिज़्क़ में बरकत होती है, इंसान के गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला का वो करीबी बंदा बन जाता है। फिर अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो सबसे पहले हमारे गुनाह, और हम इस पर ध्यान नहीं देते। दिन भर में कितने सारे गुनाह हो जाते हैं, उनसे कितने छोटे छोटे गुनाह, कितने छोटे छोटे काम ऐसे हो जाते हैं जिनको हम गुनाह भी नहीं समझते। जब हश्र क़यामत के दिन हमारे गुनाह हमारे सामने आएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने इन पर ध्यान ही नहीं दिया। नाजरीन, आज हम जिंदा हैं, इस दुनिया में हैं, तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है। हम चाहे तो हमारे गुनाहों को आज ही मुआफ़ करा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद आप चाहे कुछ भी कर लो, आपके गुनाह मुआफ़ नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक आपसे गुनाह होते रहेंगे और आप अपने गुनाहों की मुआफ़ी तब तक ही मांग सकते हो तब तक आप इस दुनिया में ज़िंदा हो। तो सबसे पहली चीज़ वज़ू करने का एक बड़ा फ़ायदा, हमारे अगले और पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। हदीस शरीफ में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ग़ुलाम से वज़ू करने के लिए पानी मांगा। यह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ग़ुलाम कहते हैं कि मैंने पानी लाकर उनको दे दिया और उन्होंने वज़ू किया, और ग़ुलाम ने कहा कि अल्लाह आपको किफ़ायत दे, रात तो बहुत ठंडी है। तो हज़रत उस्मान ने फरमाया, मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो बंदा वज़ू करता है अल्लाह उसके अगले और पिछले सारे गुनाह बख्श देता है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है, मरने के बाद शहादत मिलेगी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, बावज़ू रहने की आदत डालो, क्योंकि मलकुल मौत जिस बंदे को बावज़ू रूह कब्ज़ करते हैं उसके लिए शहादत लिख दी जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, आज के मुसलमानों को पाक रहना भी मुनासिब नहीं हो पा रहा। पाकी ही नहीं है तो फिर वज़ू क्या करेंगे, और वज़ू ही नहीं करेंगे तो नमाज क्या पढ़ेंगे। कभी सोचा है कि अगर नापाकी की हालत में मौत आ गई, तो अगर नापाकी की हालत में इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? क्या मौत का कुछ पता है?
किसी को नहीं पता, अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है वुज़ू करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बावुज़ू सोने वाला यानी रात में जो वुज़ू करके सोता है वो रोज़ा रख कर इबादत करने वाले की तरह है। तो इसीलिए वुज़ू करके सोया करो। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी रात इबादत करो तो आप बस वुज़ू करके सोएं, आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिल जाएगा और एक रोज़े का सवाब भी मिलेगा। जो शख्स वुज़ू करने के बाद आसमान की तरफ देखकर इन्ना अंज़लना पढ़ लिया करेगा, इंशाअल्लाह कभी उसकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी तहारत है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वो फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि मुंह, हाथ और पैर वुज़ू की वजह से चमकते होंगे, तो जिससे हो सके चमक ज़्यादा करे। सही बुखारी, जो वुज़ू पर वुज़ू करता है उसके नामा एमाल में अल्लाह ताला 10 नेकियां लिख देता है। जामिया तिरमिज़ी में है, जिस शख्स ने सही तरह वुज़ू किया उसके बाद आसमान की तरफ नज़र उठाकर दूसरा कलमा पढ़ा तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। बावुज़ू रहने वाले के जिस्म के तमाम हिस्से तस्बीह करते रहते हैं। जब वो सोता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते भेजता है जो उस इंसान को जिन्नात के शर से हिफाजत करते हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पाबंद रहता है। अल्लाह ताला उसकी तंगी को दूर कर देता है और हाजत और ज़रूरत पूरी कर देता है। तमाम फरिश्ते और अल्लाह के अर्श उठाने वाले उसके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। मौत के वक्त उसे गैब से आवाज़ आती है कि ऐ मेरे बंदे, कोई खौफ और गम ना कर, क्योंकि मैं तुझसे राज़ी हूँ। मौत की सख्ती उस पर आसान हो जाती है। करामन कातिबीन, नेकी और बुराई लिखने वाले फरिश्ते, उनका कलम उसका सवाब लिखने की वजह से हर वक्त तर रहता है। अल्लाह ताला उसको जन्नत के शहदा की ऐसी शराब पिलाएगा जिस पर आज तक मोहर लगा रखी है। इसको अल्लाह की इबादत की तौफीक नसीब होगी, उसका दिल हमेशा नरम रहेगा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसको शहीदों में दाखिल करेगा। अब जान लेते हैं वुज़ू के फ़ायदे क्या हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, वुज़ू जिस्म से बैक्टीरिया को हटा देता है, वुज़ू ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हमारे रक्त संचार प्रणाली को बनाए रखता है। वुज़ू हमारे जिस्म को तरोताज़ा करता है। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्तर पर जाने से पहले वुज़ू करने की सलाह दी है। हाथ, मुंह, पैर और आंखों को सोने से पहले ठंडे पानी से धोना आज के एक्सपर्ट भी यही बताते हैं। नाक धोने से माइक्रोबुक बीमारियां यानी माइक्रोबुक डिसीज़ इनसे बचाव होता है। ये धूल और कीटाणुओं को जिस्म में जमा होने से रोकता है। जब इंसान वुज़ू करता है उसका जिस्म तरोताज़ा रहता है और कुली करने से मुंह के बैक्टीरिया निकल जाते हैं। दोस्तों, ये रही वुज़ू की फजीलत, जिसमें आपने सीखा कि वुज़ू करने वाले पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या अता फरमाता है। इसी के साथ वुज़ू के फ़ायदे भी देखें, जिसमें वुज़ू करने से हमारे बदन पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिसको वुज़ू की वजह से दूर किया जाता है, यानी वुज़ू करने से वो दूर हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब आप वो अमल जान लीजिए जो हम आपको वुज़ू करने के बाद बताने वाले थे कि वुज़ू करने के बाद जो भी ये अमल करेगा, जो भी हम जो वजीफ़ा बताएंगे वो ये वजीफ़ा करेगा तो इंशाअल्लाह उसकी तकदीर बदल जाएगी। इस अमल का एक तरीका है, वुज़ू के दौरान दुनियावी फजूल बातें करना बिल्कुल मना है। मना ही नहीं बल्कि मकरूह है। वुज़ू के वक्त बिल्कुल बातें ना करना। अगर वुज़ू करते वक्त किसी ने सलाम कर दिया तो उसके सलाम का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, वज़ू में अगर आप कुली कर रहे हैं, गरारे कर रहे हैं, चेहरा धो रहे हैं तो कैसे जवाब दे पाएंगे? तो ये आजमाइश होगी आपके लिए। आप कुली कर रहे हैं तब जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर आप सर का मसा कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, पैर धो रहे हैं तो आप सलाम का जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आपको इस चीज़ की याद दिला दूं। तो अब हम जिस वजीफ़े की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वज़ू करना है। उसके बाद आप चाहें तो हाथ, पाँव, पैर पहुँच लेकर किसी तौलिए से साफ़ कर लें। इसके बाद चलते फिरते आप लोग इस अमल को कर सकते हैं। आप वज़ू करके
مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 41 مرتبہ اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لیں، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کر کے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ وہ اس عمل کو کرنے کے بعد ضرور قبول ہوگی۔ یقین مانیے اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کریں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، یعنی آپ نے وضو کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھنے جانا۔ ایسا نہیں کہ آپ وضو کریں گے، وظیفہ کریں گے، اذان ہو رہی ہو تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں نماز فرض ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ بنائی گئی ہے، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وضو کے فائدے کیا ہیں، وضو کی کیا فضیلت ہے۔ اگر وضو کی اتنی فضیلت ہے تو سوچئے نماز پڑھنے کے کتنے بڑے فائدے ہوں گے۔ محترم ناظرین، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑیں۔